Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English grammar exercise page number 70 and 71. Students, now let us start. Part A. Change the possessive adjectives into possessive pronouns. इन फिकरात में possessive adjectives को possessive pronouns में तब्दील करें. इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है, दिस इज़ माई शार्पनर. इस सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव को पोजेसिव प्रोनाउन में इस तरह चेंज किया जाएगा, दिस शार्पनर इज माइन. नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है, दिस इज हिज बफेलो. इस सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव को पोजेसिव प्रोनाउन में इस तरह चेंज किया जाएगा, दिस बफेलो इज हिज. नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है, दिस इज हर पिक्चर. इस सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव को पोजेसिव प्रोनाउन में इस तरह चेंज किया जाएगा, दिस पिक्चर इज हर्ज. नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है, दिस इज आवर कार. इस सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव को पोजेसिव प्रोनाउन में इस तरह चेंज किया जाएगा, दिस कार इज आवर्स. नेक्स्ट नंबर 5 पर सेंटेंस है, दिस इज देयर हाउस. इस सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव को पोजेसिव प्रोनाउन में इस तरह चेंज किया जाएगा, दिस हाउस इज देयर्स. नेक्स्ट नंबर 6 पर सेंटेंस है, दिस इज योर पेन. इस सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव को पोजेसिव प्रोनाउन में इस तरह चेंज किया जाएगा, दिस पेन इज योर्स. Today next topic is relative pronouns. Definition: a relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. The most common relative pronouns are who, whom, which, whose and that. relative pronouns को हम एक क्लास या फ्रेज को नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई सा असलम, असलम वाज प्लेइंग फुटबॉल. नेक्स्ट एग्जांपल, आई सा असलम हु वाज प्लेइंग फुटबॉल. इन दिस एग्जांपल, वर्ड हु इज अ relative pronoun because this relative pronoun joins the two clauses. नेक्स्ट पॉइंट, हु और होम को सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी हु और होम सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जांपल, आई स्पोक टू द वुमेन हु वाज क्राइंग. नेक्स्ट एग्जांपल, दीज आर द गर्ल्स होम टीचर प्रेज्ड. नेक्स्ट पॉइंट, विच सिर्फ बेजान चीज़ों, जानवरों और परिंदों के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू सी द लेटर विच केम दिस मॉर्निंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द डॉग विच जम्प्ड ओवर अ वॉल. नेक्स्ट पॉइंट, हुज और दैट इंसानों, जानवरों और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय whose father works in a bank. Next example, this is the cat whose ear is injured. Next example, this is the car whose headlights are dim. Next example, this is the woman that owns the hotel. Next example, this is the parrot that cannot fly. Next example, this is the house that is well built. Next note नंबर 1, हम that की जगह which इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लेटर that came this morning. Next example, this is the letter which came this morning.
सेकंड पॉइंट, रिलेटिव प्रोनाउन को उस नाउन के करीब तर होना चाहिए जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हों, वरना इस जुमले का मतलब तब्दील हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु गेव अ मोबाइल फ़ोन टू माई फ्रेंड इज़ अ रिच मैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मैन गेव अ मोबाइल फ़ोन टू माई फ्रेंड हु इज़ अ रिच मैन। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.